विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लेख एआई को पारदर्शी और समावेशी बनाने पर जोर। लेखक राजा मनु गौतम। बीते दिनों ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी प्रणाली को टिकाऊ बनाने के लिए उसे परिवर्तनकारी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए। निसंदेह एआई परिवर्तनकारी है, लेकिन इसे यथासंभव पारदर्शी बनाना हम पर है। इसे पारदर्शी और पूर्वाग्रह से मुक्त बनाना एक अच्छी शुरुआत होगी। हमें दुनिया भर के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि एआई उनके लाभ और उनके भविष्य के लिए है। दरअसल एआई आधुनिकता और विकास के इस जटिल परिदृश्य में पारदर्शिता और समावेशिता की आवश्यकता के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरी है। एआई एल्गोरिदम और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पूर्वाग्रहों को समझने और कम करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ताओं तथा हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके साथ ही एआई में समावेशिता को अपनाने में अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को संबोधित करना, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और विविध जनसांख्यिकी और जरूरतों को पूरा करने वाली प्रौद्योगिकियां बनाना शामिल है। ये लेख कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पारदर्शिता और समावेशिता को अपनाने के बहुमुखी आयामों पर प्रकाश डालना चाहता है। एआई की वर्तमान स्थिति की जांच करके, डेटा और रिपोर्ट का विश्लेषण करके और नवीनतम प्रगति की खोज करके हमारा लक्ष्य नैतिक, पारदर्शी और समावेशी एआई प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करना है। जैसे जैसे हम इस उभरते परिदृश्य को देखते हैं, समाज पर एआई के गहरे प्रभाव को पहचानना और ऐसे भविष्य की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है जहां ये प्रौद्योगिकियां पारदर्शिता और समावेशिता के मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। एआई विकास की वर्तमान स्थिति विभिन्न डोमेन में महत्वपूर्ण प्रगति की परिचायक है। एआई ने प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जेनरेटिव एआई और उद्योग विशिष्ट के अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है। हालांकि इसे नैतिक विचारों, पारदर्शिता और समावेशिता से संबंधित बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। एआई विकास में प्रगति। एआई ने प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे मशीनें बढ़ती सटीकता और प्रवाह के साथ मानवीय भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम हो गई हैं। इसके अतिरिक्त जेनरेटिव एआई टूल्स ने विस्फोटक वृद्धि का अनुभव किया है। बड़ी संख्या में संगठनों ने इन टूल्स को अपने व्यावसायिक कार्यों में एकीकृत किया है। ये प्रवृत्ति तकनीकी डोमेन से परे एआई के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। इसके अलावा एआई का प्रभाव विविध उद्योगों तक फैला हुआ है। एआई उन्नत प्रौद्योगिकियां और समाधान सभी क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। वॉइस आधारित सहायक जैसे चैटबॉट और वर्चुअल एजेंट एआई के प्रमुख अनुप्रयोगों के रूप में उभरे हैं, जो व्यवसायों के लिए बेहतर ग्राहक संतुष्टि और संसाधन अनुकूलन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा एआई का प्रभाव चिकित्सा क्षेत्र में स्पष्ट है, विशेष रूप से नेत्र विज्ञान और चिकित्सा इमेजिंग में, जहां मानव बुद्धि का अनुकरण करने और नैदानिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम विकसित किए जा रहे हैं। एआई का इतिहास और विकास यात्रा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का इतिहास मानव अनुभूति की खोज, कंप्यूटेशनल प्रणालियों के विकास और बुद्धिमान मशीनें बनाने की खोज की एक आकर्षक यात्रा है। एआई की जड़ें प्राचीन काल में देखी जा सकती हैं, जहां मिथकों, लोक कथाओं, मानव विचार और चेतना की प्रकृति में दार्शनिक परिचर्चाओं ने बुद्धिमान प्रणालियों के विकास का वैचारिक आधार तैयार किया। 20वीं सदी के मध्य में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के उद्भव ने एआई विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1940 के दशक में एलन ट्यूरिंग और जॉन वॉन न्यूमैन जैसे शुरुआती कंप्यूटिंग अग्रदूतों ने मानव विचार प्रक्रियाओं को अनुकरण करने के लिए मशीनों की क्षमता का पता लगाना शुरू किया। एक सार्वभौमिक कंप्यूटिंग मशीन की अवधारणा पर ट्यूरिंग के मौलिक काम और उनके प्रसिद्ध ट्यूरिंग टेस्ट,
जिसने बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मशीन की क्षमता निर्धारित करने के लिए एक विधि प्रस्तावित की, ने एआई के सैद्धांतिक आधार की नींव रखी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉट माउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान गढ़ा गया था, जो एक मौलिक घटना थी जिसने प्रमुख वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बुद्धिमान मशीनें बनाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक साथ लाया था। जॉन मैकार्थी, मार्विन मिनिस्की, नथानियल रोचेस्टर और क्लाउड शैनन द्वारा आयोजित इस सभा को व्यापक रूप से अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में एआई के उद्भव के रूप में माना जाता है। 1950 और 1960 के दशक के अंत में एआई अनुसंधान ने गति पकड़ी। हर्बर्ट साइमन और एलन नेविल जैसे शुरुआती अग्रदूतों ने लॉजिक थियोरिस्ट का निर्माण किया, जो गणितीय प्रमेयों को साबित करने में सक्षम कार्यक्रम था। इस अवधि में जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जीपीएस का विकास भी देखा गया, जो एक प्रभावशाली एआई प्रोग्राम है जिसे विभिन्न प्रकार के डोमेन में समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। 1970 और 1980 के दशक में एआई अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति और असफलताएं दोनों देखी गईं। विशेषज्ञ प्रणालियों के उद्भव, जिसका उद्देश्य विशिष्ट डोमेन में मानव विशेषज्ञों के ज्ञान और विशेषज्ञता को हासिल करना था, ने एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बारे में उम्मीदें बढ़ाई। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में एआई में रुचि का पुनरुत्थान देखा गया, जो कंप्यूटिंग शक्ति में प्रगति, बड़ी मात्रा में डेटा की उपलब्धता और मशीन लर्निंग की सफलताओं से प्रेरित है। इस अवधि में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विजन और स्वायत्त प्रणालियों जैसी एआई प्रौद्योगिकियों का उदय देखा गया, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में परिवर्तनकारी अनुप्रयोग सामने आए। संक्षेप में एआई का इतिहास वैज्ञानिक जांच, तकनीकी नवाचार और दूरदर्शी अन्वेषण का एक समृद्ध टेपेस्ट्री है, जिसने बुद्धिमान प्रणालियों के विकास को आकार दिया है। प्राचीन दार्शनिक परिचर्चा से लेकर आज की अत्याधुनिक एआई प्रौद्योगिकियों तक, ये ऐतिहासिक यात्रा मानव बुद्धि को समझने और दोहराने की चल रही खोज में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पृष्ठ संख्या 115 है। रोजगार, अर्थव्यवस्था और समाज पर एआई का प्रभाव। एआई रोजगार की प्रवृत्ति को लगातार बदल रहा है तथा नियमित कार्यों को स्वचालित करते हुए नए प्रकार के रोजगार पैदा कर रहा है। 2030 तक 20 से 50 मिलियन नए रोजगार की उम्मीद के साथ एआई स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य उद्योगों में नौकरियां लाएगा। कार्यबल पर एआई का प्रभाव बहुआयामी है। इसमें दोहराए जाने वाले और नियमित कार्यों का स्वचालन, कौशल आवश्यकताओं में बदलाव और रोजगार विस्थापन शामिल है। ये कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये उन्हें अधिक जटिल और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है। हालांकि एआई रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है, विशेष रूप से डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और एआई विकास में। इन संभावित लाभों के बावजूद कार्यबल में बड़े पैमाने पर एआई को लागू करने की कमियों के बारे में भी चिंताएं हैं। एक संभावित चिंता रोजगार का विस्थापन है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है और पुनः कौशल और उन्नयन की आवश्यकता हो सकती है। एक और चिंताजनक एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और भेदभाव की संभावना है, जिसके हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। कार्यबल पर एआई के प्रभाव के संबंध में गोपनीयता और सुरक्षा भी प्रमुख चिंताएं हैं। जैसे जैसे एआई अधिक उन्नत होता जा रहा है, ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रहे और एआई सिस्टम साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षित रहे। इतिहास में अन्य प्रयोजन प्रौद्योगिकी की तुलना में एआई का आर्थिक प्रभाव व्यापक होने की संभावना है। हालांकि एआई का उत्पादकता लाभांश संभवतः अल्पावधि में प्राप्त नहीं होगा। एक शोध से पता चलता है कि एआई का प्रभाव समय के साथ त्वरित गति से बढ़ने की संभावना है और इसलिए प्रारंभिक निवेश के लाभ अल्पावधि में दिखाई नहीं दे सकते हैं। साथ ही ये जोखिम भी है कि जो लोग इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं,
उनके पास एआई युग में मांग से मेल खाने वाले कौशल हैं तथा जो लोग इन्हें नहीं अपनाते हैं उन श्रमिकों के बीच एक व्यापक तकनीकी विभाजन देखा जा सकता है। हालांकि एआई के लाभ असमान रूप से वितरित होने की संभावना है और यदि इन प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग को प्रभावी ढंग से नहीं संभाला गया तो असमानता गहरा सकती है और समाज के भीतर संभावित संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता है। फलस्वरूप समाज को धैर्यपूर्ण दीर्घकालिक रणनीतिक सोच की आवश्यकता होगी। यद्यपि लोगों को अपने रोजगार पर मंडरा रहे खतरे के बारे में समझने में आने वाली असुविधा को दूर करने के लिए साहसिक नेतृत्व दिखाने की आवश्यकता होगी। कंपनियों को एआई के साथ काम करने के लिए लोगों को कुशल या पुनः कुशल बनाने के कार्य पर सरकारों के साथ काम करने की जरूरत है तथा व्यक्तियों को एक नई दुनिया में समायोजित होने की आवश्यकता है। उन्हें नए प्रकार के रोजगार में संक्रमण करना पड़ सकता है और उन्हें गतिशील रूप से बदलते रोजगार की जरूरतों से मेल खाने के लिए अपने कौशल को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है। एआई में पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों? हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में एआई प्रणालियों की बढ़ते एकीकरण के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में पारदर्शिता एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। पारदर्शिता की आवश्यकता एआई द्वारा लिए गए निर्णयों को समझने और उन पर भरोसा करने, नैतिक चिंताओं को दूर करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की इच्छा से प्रेरित है। तकनीकी दृष्टिकोण से एआई मॉडलों की जटिलता अक्सर उनकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अस्पष्टता पैदा करती है। कई एआई मॉडल विशेष रूप से गहन शिक्षण मॉडल ब्लैक बॉक्स के रूप में काम करते हैं, जिससे ये व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वे विशिष्ट निर्णयों पर कैसे पहुंचते हैं। पारदर्शिता की ये कमी एआई जनित परिणामों के पीछे के तर्क को समझने और समझाने की क्षमता में बाधा बन सकती है। पीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 67% उद्यमियों का मानना है कि एआई एल्गोरिदम में पारदर्शिता की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता है, जो इस मुद्दे को संबोधित करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालती है। एआई के लिए मौजूदा पूर्वाग्रहों को बनाए रखने या बढ़ाने की क्षमता, चाहे वो डेटा में हो या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में, महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देती है। एआई निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी इन पूर्वाग्रहों को बढ़ा सकती है और एआई अनुप्रयोगों की निष्पक्षता और समता को कमजोर कर सकती है। एआई नाउ इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन से पता चला है कि अपारदर्शी और मालिकाना एआई सिस्टम सामाजिक पूर्वाग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, जिससे काम पर रखने और ऋण बाजार आदि जैसे क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा एआई पारदर्शिता के लिए नियामक परिदृश्य अभी भी विकसित हो रहा है, जिससे व्यापक दिशा निर्देश और मानक स्थापित करने में चुनौतियां पैदा हो रही हैं। स्पष्ट नियामक ढांचे की अनुपस्थिति एआई सिस्टम के लिए पारदर्शिता आवश्यकताओं को लागू करने के प्रयासों में बाधा डाल सकती है। इसके अतिरिक्त ये निर्धारित करने में कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं कि एआई सिस्टम को किस हद तक अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का खुलासा करना चाहिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और न्यायिक निर्णय लेने जैसे संवेदनशील डोमेन में। विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 82% उद्योगपतियों का मानना है कि एआई विनियमन और पारदर्शिता अगले दशक में उनके उद्योग में एआई अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देने में नियामक ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। एआई के अनपेक्षित परिणाम केवल पूर्वाग्रह तक सीमित नहीं है। एआई सिस्टम को अगर सावधानी से डिजाइन और मॉनिटर नहीं किया गया तो स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई कार्यान्वयन के संभावित ट्रेड ऑफ और परिणामों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। पारदर्शी एआई विकास के लिए संभावित सर्वोत्तम तरीके। एआई विकास में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई सर्वोत्तम प्रथाओं और पहलों को सामने रखा गया है। पारदर्शी एआई विकास के लिए कुछ प्रमुख सर्वोत्तम तरीके इस प्रकार हो सकते हैं। हाल ही में अमरीकी प्रशासन ने एआई प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और पारदर्शी विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अमेजन, गूगल,
माइक्रोसॉफ्ट और अन्य अग्रणी एआई कंपनियों से स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं। ये प्रतिबद्धताएं एआई प्रौद्योगिकियों को विकास करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी पर जोर देती हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके उत्पाद सुरक्षित हैं और व्यक्तियों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं। एआई पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने एआई विकास में नैतिक विचारों के महत्व पर जोर देते हुए भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक दिशा निर्देश प्रस्तुत किए। ये दिशा निर्देश एआई मॉडल और भविष्यवाणियों के लिए पारदर्शी रिपोर्टिंग मानक विकास के अधीन हैं, जो एआई विकास में स्पष्ट और जवाबदेह प्रथाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। एल्गोरिदम पूर्वाग्रह का पता लगाने और शमन की सर्वोत्तम प्रथाओं में पूर्वाग्रह प्रभाव कथनों का विकास, क्रॉस फंक्शनल और अंतर विषय टीमों की स्थापना और एल्गोरिदम के उद्देश्य, प्रक्रिया और उत्पादन में संभावित पूर्वाग्रहों की जांच करना शामिल है। पृष्ठ संख्या 116 है। समावेशी एआई के लिए नैतिक दिशा निर्देश और मानकीकरण। नैतिक दिशा निर्देशों और मानकों को लागू करना ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एआई प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग इस तरीके से किया जाए जो मानव अधिकारों का सम्मान करता है, नैतिक मानकों को कायम रखता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई पहल और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रस्तावित की गई हैं। सरकारी निकायों, उद्योग संघों और एआई अनुसंधान संगठनों को एआई विकास और उपयोग के लिए व्यापक नैतिक दिशा निर्देश और मानक स्थापित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इन दिशा निर्देशों में डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदम निष्पक्षता और एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग जैसे मुद्दों का समाधान होना चाहिए। एआई के नैतिक निहितार्थों की समग्र समझ को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, सामाजिक वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच अंतः विषय अनुसंधान सहयोग आवश्यक है। ये सहयोग ये सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा विकसित करने में मदद कर सकता है कि एआई विकास डिजाइन चरण के दौरान और एआई सिस्टम के पूरे जीवन चक्र के दौरान नैतिक सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है। समावेशी एआई सिद्धांत और आचार संहिता एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक नैतिक एआई प्रणाली समावेशी, समझाने योग्य, सकारात्मक उद्देश्य वाली और जिम्मेदारी से डेटा का उपयोग करने वाली होनी चाहिए। समावेशी एआई सिस्टम निष्पक्ष होना चाहिए और समाज के सभी वर्गों में समान रूप से अच्छा काम करना चाहिए। डेटा सेट में कोई अंतर्निहित पूर्वाग्रह सुनिश्चित करने के लिए एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक डेटा स्रोत का पूरा ज्ञान आवश्यक है। व्यवसाय स्वेच्छा से नैतिक दिशा निर्देशों और मानकों के प्रति प्रतिबद्ध होकर समावेशी एआई को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यवसाय ये सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को जैसे संगठनों के साथ काम कर सकते हैं कि एआई विकास और उपयोग इस तरीके से किया जाए जो मानवाधिकारों का सम्मान करे और नैतिक मानकों को कायम रखे। एआई विकास और डेटा ट्रांसफर के लिए निष्पक्ष अनुबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और मानक स्थापित किए जाने चाहिए कि डेटा ट्रांसफर या एआई विकास के अनुबंधों में प्रवेश करते समय कानूनी मुद्दों का समाधान किया जाए। इन दिशा निर्देशों को मॉडल खंड प्रदान करना चाहिए और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय रूप से पारदर्शी और समावेशी एआई का समर्थन कर रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण निम्नानुसार हैं। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम और स्वदेशी संगठनों के साथ साझेदारी जैसी पहलों के माध्यम से अमेजन कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में समान पहुंच और भागीदारी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। एआई में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के माइक्रोसॉफ्ट के प्रयास ट्रांसपेरेंसी नोट्स जैसी पहलों के माध्यम से स्पष्ट है, जिसका उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं को ये समझने में मदद करना है कि एआई तकनीक कैसे काम करती है और सिस्टम प्रदर्शन और व्यवहार को प्रभावित करने वाले विकल्प क्या हैं। AIHLEG ने भरोसेमंद एआई की अवधारणा को बढ़ावा देने वाले नैतिक दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं,
जिसमें एआई सिस्टम को भरोसेमंद मानने के लिए प्रमुख आवश्यकताओं में से एक के रूप में पारदर्शिता शामिल है। निगमों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों सहित कई अन्य संगठनों ने भी सभी स्तरों पर, विशेषकर अपने संबंधित डोमेन में विविधता और समावेशन के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। भारत और दुनिया भर में एआई विकास के लिए नियामक परिदृश्य। एआई पर भारत का नियामक परिदृश्य। अन्य देशों के साथ भारत में एआई नियमों की तुलना से एआई नीति और शासन को आकार देने में दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के विविध परिदृश्य का पता चलता है। भारत एआई शासन ढांचे और नीति विकास को आकार देने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और द्विपक्षीय जुड़ाव में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। ये सहयोग एआई के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और शासन को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एआई नीति विकास के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसके घरेलू नियामक ढांचे से प्रभावित है, विशेष रूप से डेटा संरक्षण विनियमन के संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में एआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग और विनियमन कैसे किया जा सकता है, इस पर मजबूत नियामक तंत्र के विकास का गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। नैतिक एआई प्रथाओं पर भारत का ध्यान जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देने वाली वैश्विक पहलों और संगठनों के साथ संरेखित है। एआई पर वैश्विक नियामक रुझान। एआई के लिए वैश्विक नियामक परिदृश्य भी महत्वपूर्ण विकास के दौर से गुजर रहा है। यूरोप में यूरोपीय संघ संसद एआई अधिनियम के हिस्से के रूप में चेहरे की पहचान के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रही है, जबकि कुछ सदस्य देश अपने पुलिस बलों द्वारा इसके उपयोग को उदार बनाना चाहते हैं। यूरोपीय संघ एआई पर पहली बार कानूनी ढांचे का प्रस्ताव देकर एआई के जोखिमों को संबोधित करके और इस क्षेत्र में यूरोप के नेतृत्व को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हालांकि अभी अमेरिका में एआई पर कोई संघीय कानून नहीं है, लेकिन संघीय व्यापार आयोग एफटीसी जैसे नियामकों ने एआई एकाग्रता पर चर्चा शुरू करके जेनरेटिव एआई के प्रभाव के बारे में सार्वजनिक चिंताओं को उजागर किया है तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षित एआई पर एक कार्यकारी आदेश भी जारी किया है। यूनेस्को जैसे संगठनों ने एआई के डिजाइन और तैनाती में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी मंच लॉन्च किए हैं, जबकि विभिन्न देश और क्षेत्र एआई विनियमन के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण तलाश रहे हैं। पारदर्शी और समावेशी एआई के विनियमन में चुनौतियां और भावी अवसर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का विनियमन चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से इसके विकास और उपयोग में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने में। पृष्ठ संख्या 117 है। एआई को विनियमित करने में चुनौतियां। एआई को विनियमित करने में रोजगार विस्थापन जोखिमों को संबोधित करना, रोजगार कौशल का मूल्यांकन करना और श्रम मानकों और रोजगार की गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है, जिसमें कार्यस्थल में इक्विटी, मुआवजा, स्वास्थ्य और सुरक्षा निहितार्थ से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। एआई की नैतिक और कानूनी चुनौतियों में सूचित सहमति, एल्गोरिदम निष्पक्षता और पूर्वाग्रह, डेटा गोपनीयता, सुरक्षा, प्रभावशीलता, दायित्व, साइबर सुरक्षा और बौद्धिक संपदा कानून जैसे मुद्दे शामिल हैं। एआई विकास और उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें एआई संबंधित संग्रह और व्यक्तियों के बारे में डेटा के उपयोग के निहितार्थों के साथ साथ एआई मॉडल और प्रशिक्षण डेटा में पारदर्शिता की आवश्यकता को संबोधित करना शामिल है। एल्गोरिदम पूर्वाग्रह को कम करना और एआई प्रणाली में समावेशिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। एआई को विनियमित करने में भावी अवसर। यूनेस्को जैसे संगठनों ने ये सुनिश्चित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया है कि एआई मजबूत नैतिक रेलिंग के साथ विकसित हो, जो अधिक समावेशी, टिकाऊ और शांतिपूर्ण दुनिया में योगदान दे।
एआई विनियमन के लिए नियामक, नवाचार और मानव केंद्रित दृष्टिकोण की संभावना का परिचायक है, जो लाभकारी नवाचार को बढ़ावा देने के साथ जोखिम शमन की आवश्यकता को संतुलित कर सकता है। अनैतिक डेटा संग्रह और उपयोग, एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और साइबर सुरक्षा के जोखिम सहित नकारात्मक जोखिमों को कम करते हुए एआई के लाभों को अधिकतम करने का प्रयास सैद्धांतिक एआई विनियमन और शासन के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। चुनौतियों के बावजूद बहुविषयक तरीके से जेनेरिक एआई के अवसरों, चुनौतियों और निहितार्थों को संबोधित करते हुए सभी के लिए समावेशी एआई को डिजाइन और विकसित करने का अवसर है। एआई अनुप्रयोगों में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंता। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई समाज के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त हो रही है, एआई अनुप्रयोगों में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता ने ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और चेहरे की पहचान जैसे क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास ने व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए एआई एप्लीकेशन अक्सर व्यक्तिगत जानकारी सहित बड़ी मात्रा में डेटा पर निर्भर होते हैं, जबकि स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में एआई के संभावित लाभ पर्याप्त हैं। संवेदनशील डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण व्यक्तिगत गोपनीयता और स्वायत्तता के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डेटा का लाभ उठाने और व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा के बीच अंतर्निहित तनाव मजबूत गोपनीयता ढांचे और नैतिक दिशा निर्देशों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। गोपनीयता संबंधी विचारों के अलावा एआई अनुप्रयोगों में डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है। बड़े डेटा सेट का भंडारण और प्रबंधन, विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी, समस्याएं पेश करते हैं जिनका कुछ लोगों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। अनधिकृत पहुंच और डेटा उल्लंघनों से लेकर एआई मॉडल पर प्रतिकूल हमलों तक एआई अनुप्रयोगों के सुरक्षा निहितार्थों के लिए जोखिमों को कम करने और संवेदनशील डेटा की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता होती है। एआई अनुप्रयोगों में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए संगठनों और डेवलपर्स को नैतिक सिद्धांतों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना चाहिए, जो व्यक्तियों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। शुरू से ही एआई सिस्टम के डिजाइन और विकास में गोपनीयता विचारों को एकीकृत करने से किया जा सकता है तथा संपूर्ण गोपनीयता प्रभाव आकलन करके और विभेदक गोपनीयता और फेडरेटेड लर्निंग जैसी गोपनीयता बढ़ाने वाली तकनीकों को अपनाकर एआई व्यवसायी नवाचार को आगे बढ़ाते हुए डेटा गोपनीयता को बनाए रख सकते हैं। दरअसल एआई गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के प्रतिच्छेदन के लिए एआई अनुप्रयोगों द्वारा उत्पन्न बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सक्रिय और कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग में नैतिक सिद्धांतों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नियामक अनुपालन को एकीकृत करके हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जहां गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को बरकरार रखा जाता है, जिससे समाज की भलाई के लिए एआई की परिवर्तनकारी क्षमता में विश्वास पैदा होता है। पारदर्शिता और समावेशिता पर केंद्रित अनुकरणीय एआई परियोजनाएं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में भारत और दुनिया भर में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कई अनुकरणीय परियोजनाएं समर्पित की गई हैं। ये पहल जिम्मेदार और नैतिक तरीके से एआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेह हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी जीपीएआई भारतवर्ष 2024 के लिए जीपीएआई का अध्यक्ष है। जीपीएआई 28 देशों का एक गठबंधन है जिसे यूरोपीय संघ द्वारा नई दिल्ली घोषणा के तहत अपनाया गया। इस शिखर सम्मेलन में एआई प्रगति को प्रदर्शित करने हेतु उद्योग पैनल चर्चा, कार्यशालाएं, अनुसंधान संगोष्ठी,
हैकथॉन एवं ग्लोबल एआई एक्सपो जैसे विभिन्न अन्य कार्यक्रम भी शामिल थे। ये नए अवसरों का दोहन करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, तैनाती और उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई की क्षमता को पहचानता है तथा एआई अनुसंधान, नवाचार और नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करता है। ये एक व्यापक ढांचे के विकास का समर्थन करता है जिसमें सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के लिए साझा सिद्धांत शामिल हैं। ऐरावत नीति आयोग ने वर्ष 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म AIRAWAT नामक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए कैबिनेट नोट प्रसारित किया था। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाने का कदम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरीकरण एवं गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में बदलाव के मामले में भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनाने के सरकार के लक्ष्य का हिस्सा है। पृष्ठ संख्या 118 है। यूवाई पहल। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD ने UVA यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी की। AI की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कक्षा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों को प्रासंगिक मानसिकता, कौशल सेट, उन्हें मानव केंद्रित डिजाइनर और AI के उपयोगकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों को ये समझने और पहचानने के लिए एक व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करता है कि AI तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटने और राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए कैसे किया जा सकता है। अधिकतम संख्या में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार होने के लिए खुद को सशक्त बनाने का मौका देने के लिए ये कार्यक्रम पूरे वर्ष जारी रहेगा। नैतिक AI विकास में भविष्य के रुझान और नवाचार। नैतिक AI विकास का भविष्य कई उभरते रुझानों और नवाचारों द्वारा चिन्हित है, जो AI प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक विचारों पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। जेनरेटिव AI, जिसमें नया डेटा या सामग्री बनाना शामिल है, AI विकास में एक उभरती हुई प्रवृत्ति है। ये तकनीक AI को अधिक जटिल और रचनात्मक अनुप्रयोगों के एक कदम करीब ले जा रही है। इसके अतिरिक्त व्याख्या योग्य AI पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य AI विकास में नैतिक विचारों को संबोधित करते हुए AI सिस्टम को अधिक पारदर्शी और समझने योग्य बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट और टेलीफोनिका की सह-अध्यक्षता वाली AI एथिक्स काउंसिल नैतिकता और AI में तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने, AI की नैतिकता पर सिफारिश द्वारा अनिवार्य नैतिक प्रभाव आकलन AI के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक समावेशन के लिए गठबंधन और भारत में संचार शक्ति परियोजना जैसी पहल AI परियोजनाओं के माध्यम से समावेशिता और सशक्तिकरण के अवसर पैदा करने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ये पहल उन समुदायों के साथ सह डिजाइनिंग परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करती हैं जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि सर्जन प्रक्रियाओं के दौरान AI निर्देशित डायग्नोस्टिक्स के साथ पूरक के रूप में उपयोग हो रहे हैं, या AI क्यूरेटेड केस रेफरेंस द्वारा अधिवक्ता न्यायालय की कार्यवाही प्रक्रिया में वाद विवाद कर रहे हैं, अथवा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तात्कालिक AI प्रोपिल कोड सुझावों द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त दूरस्थ कार्य और ऑनलाइन शिक्षा में वृद्धि के साथ AI अनुरूप पाठ्यक्रम डिजाइन में क्रांति लाने और आभासी टीम गतिशीलता को अनुकूलित करने के लिए तैयार है। वर्ष 2024 में उत्पादकता और उत्कृष्टता दोनों को बढ़ाने के लिए मानव प्रतिभा और AI क्षमताएं एक साथ मौजूद रहेंगी, तथा AI विधान न केवल तकनीकी उत्साही लोगों के लिए आकर्षण है, बल्कि ये अब वैश्विक नीति निर्माताओं का भी ध्यान आकर्षित कर रहा है।
वर्ष 2024 में चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका और भारत सहित अग्रणी देश व्यापक एआई नीतियों को तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। उनके उद्देश्य त्रिआयामी हैं: तकनीकी सफलताओं को उत्प्रेरित करना, वैश्विक निवेश को आकर्षित करना और साथ ही किसी भी अनजाने एआई नतीजों से अपनी आबादी की रक्षा करना। इसके साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग एक साइंस फिक्शन कथानक की याद दिला सकती है, हालांकि ये तेजी से कल्पना के पन्नों से वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि वर्ष 2024 में हम एआई क्षमताओं में बड़ी छलांग देखेंगे, विशेष रूप से क्वांटम प्रगति द्वारा जटिल समस्या समाधान की मांग करने वाले क्षेत्रों में। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि एआई विकास के भविष्य में पारदर्शिता, समावेशिता और नैतिक विचारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एआई प्रौद्योगिकियां मौलिक नैतिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों को कायम रखते हुए समाज को लाभान्वित करे। पृष्ठ संख्या 119।